जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं DS19 न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आज आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दमोह नायक के यूट्यूब चैनल के संपादक सत्यपाल वाघमारे जी इनके साथ। तो चैनल में इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका चैनल पर स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए। जैसे कि अच्छे संकल्प ही जीवन को एक पवित्र सुखी बना सकते हैं, वैसे ही एक अच्छे संकल्प के साथ यानी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो संकल्प है वो आकाश लामा जी ने लिया है और उनके साथ तमाम ऐसे बौद्ध लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हैं। उनका ये संकल्प है जो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए उन्होंने ठान लिया है। लेकिन कुछ ऐसे जो लोग हैं उनका संकल्प इनके इस संकल्प को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो नागपुर से नितिन गजभिये है, उन्होंने आकाश लामोन पर बात किए और उनको उनकी जो उनके दौरान जो बातें हुई वो बातें उन्होंने यूट्यूब चैनल पर वायरल किए हैं। तो ये ऐसी कितना सही है ये हम सर से जानेंगे। वो उन्होंने ये कहा है कि अगर विनाचार्य और आप एक जगह नहीं आएंगे तो आप समाज को गुमराह कर रहे हैं, यानी ये अच्छी बात नहीं है। लोग समाज आपको जूते मारेंगे, इस तरह से भी उन्होंने अपनी बात रखी या नहीं, वो उनका सवाल था उनके लिए। तो सर, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जो जिस प्रकार से महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है और इस महाबोधि मुक्ति आंदोलन में अनेक बाधाएं आ रहे हैं और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भी आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो इसके चलते जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल हुआ है वो मैंने भी सुना है। तो ये अच्छी बात है कि एकता के लिए बात करना और जो भी लोग आंदोलन से मुकर रहे हैं, आंदोलन से कुछ नाराज है या कोई भटक रहा है इधर उधर, तो उनको एक लाने की बात यहां तक ठीक है। लेकिन इस प्रकार से रात में फोन करना, जैसे कि कोई दारू बेवड़ा आदमी पेग मार करके अच्छा सा बात कर रहा हो, उस लैंग्वेज में भी वैसे ही दिखाई दे रही है रूढ़ता। और जिस प्रकार से एक तरीके की क्या बोलते हैं, उसमें कोई विनय नहीं बात करने में, जो चिड़ा हुआ, हारा हुआ, बिगड़ा हुआ आदमी जैसा बात करता है, उस तरीके से उनकी लैंग्वेज है उसके भीतर। और एक आज पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आकाश लामा जी को लोग एक आदर पूर्वक देख रहे हैं। तो इसको लेकर के चलते यह पता चलता है कि उनको फोन करवाया है। जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं तो उनको फोन करवाया है। ऐसे कथित होता है कि वो पीछे से कुछ लोग कान में फुसुर फुसुर भी कर रहे हैं कि ऐसा बोलो, बोलने दो। चंद्रकीर्ति भंते जी से जब बात हो रही तो बात करने दो बोल के पीछे से आवाज आ रही है। आप हल्के से अगर उसको सुनते हैं ध्यान से तो यानी वो अकेला नहीं था, उनकी एक टीम बैठ करके ये इस प्रकार से वो एक करने की बात करने का ढंग अलग होता है और इस प्रकार से डरा धमका के बात करने का ये मतलब यह है कि जानबूझ करके परेशान करने वाली बात है। और इसमें जो नाम विनाचार्य जी का उन्होंने लेकर के कह रहे हैं कि आप ये क्यों कब हो रहे हो, यानी कि जिस प्रकार से विनाचार्य को जो ज्ञान ज्योति भंते जी ने फटकार लगाई है नागपुर के कार्यक्रम में कि जिस प्रकार से तुम्हारे अंदर टी शर्ट पहन के आप कर रहे हो, आप में विनय नहीं है, विनय के अंदर नहीं आता है, तो विनाचार्य को ये लग रहा है कि अभी ये कोई ठीक नहीं, लोग भी अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे अपने चाटुकारी लोगों से फोन करवाकर इस प्रकार से बात करवाया जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि अभी विनाचार्य को कौन नहीं कहा कि इस आंदोलन में शामिल नहीं हो। बोध गया में बुद्ध जयंती के अवसर पर वो आए, अपने आप निकल गए, फिर दूसरे दिन भाग के दौड़ के आए आकाश लामा जी के पास। दूसरे दिन नहीं, उसी रात आए थे। हाँ, उसी रात आए थे शायद, राइट, उसी रात वो आए थे और वो पुलिस से भागते भागते दौड़ते दौड़ते आए और वहां पे बैठाए और उनको आकाश लामा जी ने तो बचाया।
पुलिस ने कहा था उनको यहां से भगाओ। ये सभी के सामने की बात है कि पुलिस वाले ने कहा था उस विनाचार्य को यहां से भगाओ, लेकिन आकाश लामा जी ने उनको वहां पर बिठाकर श्रेय दिया, आश्रय दिया और उनको वहां से बचाया। फिर दूसरे तीसरे दिन उनको कहां से उठाया पुलिस वालों ने और जेल में डाल दिया, ये फिर बाद में। इस प्रकार से विनाचार्य को इन आंदोलनकारियों ने किसी ने भी बाहर नहीं निकाला और अभी आने को तैयार है तो कोई भी मना नहीं कर रहा और मना करेगा भी नहीं, क्योंकि यह आंदोलन सब जने मिलकर करने का आंदोलन है। किसी को बाहर निकाल के, किसी को नाराज करके, किसी को तुम इस आंदोलन में नहीं आकर मत आओ कहने वाला आंदोलन नहीं है। आकाश लामा जी हो, तमाम इस आंदोलनकारी हो कि वे शुरुआती दौर से कर रहे हैं कि भाई सब जने आकर के मिलकर काम करेंगे। ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ही नहीं बल्कि उसके साथ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से सब मिलकर के काम करेंगे। विनाचार्य ना तो कपड़े पहनने का ढंग है, ना तो भिक्षु का विनय उनमें दिखता है। भिक्षु तो मुंडन करके होता है, ये तो कटिंग ट्रिमिंग करके है, फिर उस पर कौन बात करेगा। जो ज्ञान ज्योति ने जो बात की हुई है, और ज्ञान ज्योति वो बात करके भी उनके साथ वो यात्रा में घूम रहे हैं। अभी कौन कैसा है, क्या कैसा है, कैसे समझ रहे, वो उन्होंने सवाल उठाया है, ठीक है तुम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन कौन गुमराह कर रहा है और इन्हों किसको फोन लगाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। गुमराह करने वाले लोगों के बगल में बैठकर आकाश लामा जी को फोन कर करके तुम गुमराह कर रहे हो लोगों को, जूते पड़ेंगे। सर बोलने का मतलब ये था कि अगर दो लोगों के बीच में ऐसा टकराव होता है, एक अलग तरह से अपना आंदोलन चलाएंगे और एक अलग तरह से आंदोलन चलाएंगे, तो इसमें समाज का क्या होगा, यानी समाज का देखिए को किस तरह से समाज का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, ये मैं मानता हूं। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि यह गुमराह करने की बात है, समाज को दुविधा में डालने वाली बात है। लेकिन यह बात आंदोलन किसने शुरुआत की, आंदोलन में बाद में कौन आया, आकर के निकल के कौन बाहर गया, फिर किसने आंदोलन फिर से शुरुआत की दूसरी कड़ी जोड़ करके, ये तो इशारा विनाचार्य तरफ के और है ना। और सब भारत के नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि विनाचार्य किस प्रकार से इस आंदोलन के प्रति ईमानदार है या समर्पित है। वो आंदोलन में आए 12 तारीख के बाद। उनका सर ये भी बोलना था कि यानी एक होने का मतलब यानी ऐसा था कि अगर आकाश लामा जी और विनाचार्य कब एक जगह होंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि माहौल अच्छा बनाने के लिए वो चाहते हैं कि एक हो जाए। यानी किस तरह का माहौल अच्छा बनाने के लिए सोच रहे, कुछ इवेंट्स कराना है। देखो मैं कह रहा हूं ना, एक होने के लिए विनाचार्य को किसी ने नहीं रोका। विनाचार्य को जेल से आने के बाद महाबोधि मुक्ति आंदोलन में शामिल होना चाहिए था, या फिर बाहर घूम करके लोगों को इकट्ठा कर करके इधर उधर सभा लेते हुए घूमने की जरूरत थी क्या? आकाश लामा जी ने उनको कहा था कि जेल को आने के बाद तुम इधर उधर घूम करके आंदोलन करो? ये तो आंदोलन आकाश लामा जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये क्या विनाचार्य को मालूम नहीं? विनाचार्य यह चाह रहा है कि वो आंदोलन का नेतृत्वकारी वो बने, इसलिए तो ये पूरा नौटंकी शुरुआत किया है देश में पूरे। विनाचार्य कौन है, कहां से आया है और 12 तारीख के पहले वो कहां था, ये लोगों ने जांच पड़ताल करनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है विनाचार्य जी का जिस प्रकार से उनका जो गेम प्लान जो 12 तारीख के बाद हुआ, विनाचार्य को 12 तारीख के पहले कौन कितना पहचानता था वो जिसके उसके ऊपर हम रख देंगे, लेकिन मैं नहीं ये कहूंगा कि उनको कौन पहचानता था। जो पहचानता था पहचाने, लेकिन जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार का प्लेटफॉर्म यूज करके कुछ रील्स वायरल करके सोशल मीडिया के लोगों को अपने रील्स भेज करके जो वायरल होने का प्रयास करके पूरे देश भर में अभी जो विनाचार्य कहने के तो कुछ लोग सर पे उठाकर ये कर रहे हैं ना, उसी बात का फायदा लेकर के उन्होंने देश में फोकस होने का प्रयास किया। और फोकस होने के बाद जो है इस प्रकार से देश में दूसरा आंदोलन पैरेलल खड़ा करके यहाँ के आंदोलन को कमजोर करने की ये जो कड़ी जो शुरुआत की हुई है, इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको समझना चाहिए कि आंदोलन कब से शुरुआत हुआ। 3 साल से आंदोलन चालू हुआ,
तब वीणाचार्य कहाँ थे? फिर गए साल जो जिस प्रकार से 2024 में नागपुर में अगस्त में इसी महीने में एमएलए क्वार्टर में मीटिंग हुई थी पहली, तब कहाँ थे? फिर बाद में सितंबर में 17 तारीख को गांधी मैदान में, अशोका मैदान में, पटना में उतना भव्य कार्यक्रम हुआ था, वहां पर वीणाचार्य कहाँ थे? और वीणाचार्य साथ ये बात करने वाले लोग ये कहाँ थे? फिर उसके बाद में भी कईयों मीटिंगें हुई, वो तो कहीं पे ही नहीं थी। जब ये लोग आंदोलन शुरुआत हुआ, आंदोलन तेजी पकड़ी और जब वायरल होने लगा, तब इन लोगों को लगा कि भाई अभी तो ये आंदोलन जन आंदोलन बनने वाला है, अब अपन एंट्री करेंगे और इसमें से हमको मौका है लोगों के इसमें नजरिए में जाने के लिए और वायरल होने के लिए। उस बात का फायदा उठाकर इन्होंने ये सारा खेल रचा और आंदोलन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। अगर आंदोलन कमजोर हुआ है, आंदोलन के ऊपर अगर कोई बात कर रहा है, उंगली उठा रहा है, तो इसकी जिम्मेदार यही लोग हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। सर और एक आखिरी सवाल है हमारा कि आकाश लामा जी और वीणाचार्य जी ये एक जगह आने वाले हैं या नहीं, वो आएंगे या नहीं? क्योंकि उन्होंने ये ऐसा भी एक सवाल खड़ा किया था, उन्होंने ये तक कहा था कि आप बताइए कि आप एक जगह आने वाले हैं या नहीं, क्योंकि हम वीणाचार्य के साथ आपकी मीटिंग लगाएंगे, जगह यानी टाइमिंग आप बताइए। तो क्या ऐसा कथित होता है या ऐसा समझा जा सकता है कि सर कि वीणाचार्य जी उनसे खुद कहवा रहे हैं कि अब मुझे अगर आगे आना है तो मैं उनके साथ मेरी मीटिंग कराओ या उनके साथ मेरी बातचीत कराओ? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी वीणाचार्य जी को भी लग रहा है कि ये ऐसी बात बनने वाली नहीं है। अगर इन लोगों को अभी बात करवा कर कुछ बात बनती है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात कर, ये सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि ये ऐसी बात कर करके अंदर की बात जो है इस प्रकार से सोशल मीडिया पर वायरल करना सबसे बड़ी बात है। ये बात अपने समाज के साथ ही अपन गद्दारी करने वाली बात है कि हमारे भीतर हुई बात भी यहाँ आप अगर सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे तो इससे क्या इंपैक्ट जाएगा बाहर। पहले ही इस आंदोलन को दो गुटों में बंटकर इस प्रकार से भारत में इमेज खराब हो रही है, और अभी फिर से इस प्रकार से छोटी छोटी बातें आप दो चार लोग बैठते हो, फोन करते हो और बड़ा हीरो खुद को समझकर वायरल भी उसे करते हो। अरे तुमको मीटिंग करवाना है तो सीधा आकाश लामा जी से फोन कीजिए, आकाश लामा जी, वीणाचार्य जी और आप एक होना है, हम ये पूरी जनता चाह रही है ये, तो आप मीटिंग लगाओ या हम मीटिंग लगाएंगे, हम बुलाएंगे जब आप आओ। ये तो अंदरूनी होने वाली बात है ना। ये तो लोगों को तुम क्या ऐसा बड़ा घड़ा कार्य कर रहे हो, बड़ा ये लोगों को बताने के लिए तुम फोन कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सर तो हाँ, एक बात यह है कि एक होना सबसे जरूरी है। एक यानी कि हम अलग है ही नहीं, सब लोग बुद्धिस्ट। अगर कोई बुद्धिस्ट खुद को मान रहा है तो बुद्ध के जो ब्राह्मणवादियों के षड्यंत्र में जो बुद्ध फंसे हुए हैं, तो उनको बाहर निकालने में, उनको आजाद कराने में बौद्ध ही लड़ेगा ना। जो बौद्ध नहीं है, जो खुद को अगर डुप्लीकेट कोई बौद्ध खुद को कह रहा है, तो खुद को लग रहा है वैसा, तो वो बाहर निकल कर काम करेगा, इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने की बात करेगा। वो कह रहे हैं मेरे मुंह में गाली भी आ रही है और ऊपर से कह रहे मैं बुद्धिस्ट हूं। अरे तुम्हारे मुंह में गाली आ रही, इसका मतलब है तुम गाली उस विचार के हो, तुम गाली दे रहे हो, ऑलरेडी गाली मुंह में आ रही है। यानी उनके प्रति, यानी आकाश लामा जी या भंते जी, चंद्रकीर्ति जी के बारे में तुम्हारे मुंह में ऑलरेडी गाली है, तुम्हारे विचारों में वो गाली आकर के है, तो ऑलरेडी तुमने गाली दे दी है, तो फिर तुम किस मुंह से कह रहे हो कि मैं बुद्धिस्ट हूं? हाँ, ये थोड़ी ना बात हो गई, मैं गाली देने वाला हूं लेकिन मैं बुद्धिस्ट हूं। सर फिर अब ये लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर इस चर्चा के दौरान सर आपका? देखिए, मैंने इससे पहले भी अनेक बार मैंने बात की है, मेरे चैनल के माध्यम से भी मैंने लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि ये आंदोलन हम सबका है। हम आपस में लड़ाई अगर करेंगे तो इसका फायदा दुश्मन को होगा और आंदोलन और आगे बढ़ते जाएगा, महाबोधि विहार की मुक्ति होना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ वीणाचार्य जी हो या अन्य कोई भी हो, वो जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल हो,
इसके लिए क्या बहुत बड़ी मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है, ना ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बस जाना चाहिए वहां पर, जहां पर तुम आंदोलन कर रहे हो वहां जाओ। कल महू में मशाल यात्रा हो गई, वहां शामिल होना चाहिए था। विनाचार्य को कौन रोका है? इन लोगों को नौटंकी इतना कर रहे हैं, इनको कौन रोका है? वहां पर जहां जहां मशाल रैली हो रही है वहां पे जाना चाहिए ना। अभी औरंगाबाद में 24 तारीख को है, बिहार के औरंगाबाद में 28 तारीख को, वहां जाना चाहिए। इसके लिए मीटिंग की क्या जरूरत है? क्या हिस्सा मांगने का है? मीटिंग बिठा करके सब लोग एक कट्टा बैठ करके हमको कितना हिस्सा दोगे, हमारी कितनी भागीदारी रहेगी, महाबोधि विहार मुक्त होने के बाद हमारा कितना उसमें हिस्सा आएगा, हमको दोगे कि नहीं, हमको किस पद देने का है, हमको कौन सा पद दोगे, अभी आंदोलन चल रहा है तो इसमें हमको कौन सा पद दोगे, इसमें इस आंदोलन चलते समय हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारा फेस कहां रहेगा। ये क्या बंटवारा करने का है क्या? ये बैठ करके समझौता? अरे आंदोलन है भाई, हमको तो किसी ने बुलाया, हम कर रहे हैं ना। आपको जो आंदोलन चल रहा है, आपको आंदोलन में शामिल होना है तो जाओ, शामिल हो जाओ। नहीं मीटिंग बताएंगे, तुम ये खोते कि नहीं हो, हमको इधर जाना है उधर जाना है, ये बौद्धों का लक्षण नहीं है। बौद्ध जो दिखता है सच्चाई, उसके पीछे रहता है। इतना नौटंकी करने का जरूरत नहीं है आंदोलन चलाने के लिए। इतना लोग जा रहा है वहां पर। महाबोधि विहार के यहाँ जब जयंती थी, पटना में उतनी भव्य रैली हुई थी, क्या लोगों को क्या बुला कर मीटिंग बिठा करके पूरे लोगों को बुलाया था? थोड़े बहुत लोगों को ये करके सब लोग देख करके वहां पर गए, सोशल मीडिया में देखकर आंदोलन है। आप यहाँ से तेलंगाना से लोग, बेंगलुरु से, कर्नाटका से लोग आए हुए हैं, इनको तो पता है, पहले आंदोलन में जुड़े हुए हैं। जो भी मन में जो भी है उसको बाहर निकालकर जाके आंदोलन में शामिल होना चाहिए। इसके लिए इतना बड़ा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। जो आंदोलन में सच्चाई से और सच्चे दिल से आंदोलन में सहभाग होना चाहता है, उसके लिए किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है, ना किसी मीटिंग की जरूरत नहीं है। वो जाके पीछे लाइन में लग सकता है। और जिसके मन में ही नहीं है, खुद को वो आंदोलन का जो तृष्णा लगी हुई है कि वो आंदोलन मेरे नाम हो, वो आंदोलन मुझे चाहिए, वो आंदोलन का प्रणेता मैं होना चाहिए, ऐसा आदमी वो क्यों उस आंदोलन में शामिल होगा? वो तो खुद का डंका बजाते घूमेगा। वही हो रहा है। तो इसीलिए मैं देश के जनता को कहना चाहता हूं, जो आंदोलन 2-3 साल से खड़ा हुआ है, उस आंदोलन को गंवाने की कोशिश ना करे, उस आंदोलन को मिटाने की कोशिश ना करे, बल्कि उस आंदोलन को और ऊंचाई पर ले, उस आंदोलन को और ऊंचाई तक लेके जाए और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की कोशिश करे। इसमें जो भी दिखाई दे रहा है वह सरासर झूठ है, और जो भी सच चल रहा है उसके पीछे जाने की कोशिश करे साथियों। क्योंकि अभी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी बौद्धों की बात सुनी नहीं जा रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, यह खतरे की घंटी है। इसीलिए इस आंदोलन को तेज करना होगा और सब मिलकर के लड़ना होगा। इसमें कोई विनाचार्य या कोई आकाश लामा या कोई और अन्य, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आंदोलन महत्वपूर्ण है। और इस आंदोलन को बचाने के लिए सब जने मिलकर के अपनी जान लगाकर इस आंदोलन को सफल करना ही सभी बौद्धों का कर्तव्य होना चाहिए, ना कि इस प्रकार से नौटंकी करके आंदोलन को तोड़ने वाली बात। तो साथियों यहीं पर रुकते हैं। जय भीम। तो हमने जो चर्चा की है, धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। दोस्तों, हमें आंदोलन को तीव्रता देना जरूरी है, ना कि चेहरा हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए जरूरी है महाबोधि महाविहार की मुक्ति। तो ऐसे ही सच्ची खबर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे सत्र में। तब तक के लिए जुड़े रहिए DS19 न्यूज के साथ, क्योंकि हमें जानना है सच। जय भीम, नमो बुद्धाय।